एपिसोड 115 मिहिर मुग्धा की शादी। मिहिर मुग्धा को देखकर एक पुश्तैनी मंदिर की तरफ इशारा करता है और कहता है, चलो हम वहां जाकर थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। मिहिर और मुग्धा दोनों बहुत बुरे तरीके से हाँफ रहे होते हैं और अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक टूटा फूटा सा पुराना मंदिर जिसमें हर जगह सूखे पत्ते बिखरे हैं, यहाँ वहां से कुछ कुछ पौधे निकल आए हैं। मंदिर की दीवारों पर काई जम गई है। वो मंदिर जैसे अपने पौराणिक होने का एहसास करा रहा होता है। मिहिर और मुग्धा जैसे ही मंदिर के अंदर अपने कदम रखते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं, पत्ते इधर उधर उड़ने लगते हैं। उनके थोड़ा अंदर जाते ही मंदिर के पत्थर के दरवाजे खुद से बंद हो जाते हैं। ये देखकर एक पल के लिए मुग्धा और मिहिर बहुत घबरा जाते हैं और दरवाजे को खोलने के लिए जोर से चिल्लाते हैं, कोई है क्या बाहर? दरवाजा खोलो। लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी मुग्धा और मिहिर मंदिर के अंदर देखने लगते हैं और उनकी नजरें सामने स्थापित शिवलिंग पर जाती हैं। वो शिवलिंग बहुत ही अद्भुत दिखाई पड़ रहा होता है। उसकी चमक देखकर मिहिर और मुग्धा उस शिवलिंग को देखते ही रह जाते हैं। वो दोनों ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि इतने पुराने मंदिर में, जहाँ शायद कोई सालों से आया भी ना होगा, वहां पर इतना ऊर्जावान शिवलिंग कैसे हो सकता है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात होती है कि उस शिवलिंग पर खुद से पानी की बूंदें टपक रही होती हैं। अभी दोनों ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी उनको अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, मुझे मालूम था तुम दोनों यहाँ जरूर आओगे। अचानक से आई आवाज सुनकर मिहिर और मुग्धा चौंक जाते हैं। जैसे ही दोनों धीरे से पलटकर पीछे देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। उन्हें अपने सामने एक वृद्ध पुरुष दीवार से टेक लगाकर वहां बैठे दिखाई देते हैं। उन वृद्ध पुरुष के बाल एकदम सफेद होते हैं, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही होती है, जिसे देखकर मिहिर और मुग्धा समझ जाते हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं हो सकते। उस वृद्ध के पूरे चेहरे में उम्र की झलक साफ दिखाई दे रही होती है। उसका पूरा शरीर झुक गया होता है। मिहिर और मुग्धा ने गौर से देखने में पाया कि वो आदमी अंधा है, देख नहीं सकता, जिस पर उन दोनों को बहुत आश्चर्य होता है कि ये बूढ़ा अंधा होकर भी उनको कैसे देख सकता है। तभी वो वृद्ध बोल पड़ता है, क्या हुआ मिहिर? यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ? मैं सब देख सकता हूँ, तुम्हें भी देख सकता हूँ और तुम्हारे साथ खड़ी मुग्धा को भी देख सकता हूँ। ये सुनकर तो मिहिर और मुग्धा और हैरान हो जाते हैं। एक दूसरे की तरफ देखकर दोनों उन वृद्ध के करीब जाते हैं। बाबा, आप कौन हैं और यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? उन दोनों की बात सुनकर वो वृद्ध मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जानता था ये दिन आएगा जब तुम दोनों यहाँ आओगे और शायद उसी के इंतजार में इस बूढ़े की सांसें अभी तक चल रही हैं। वृद्ध की बात सुनकर हैरान होता मिहिर उनसे पूछता है, लेकिन आप हमको कैसे जानते हैं? हम दोनों तो आपसे पहली बार मिल रहे हैं। मिहिर के सवाल का जवाब देते हुए उस बूढ़े ने कहा, बेटा, ये शहर जो है ना, यहाँ का इतिहास हमेशा से यही रहा है, अच्छाई की बुराई पर जीत का। माना कि बुरी शक्तियाँ ज्यादा है, प्रबल है, लेकिन तुम्हारी जैसी अच्छी शक्ति की टक्कर में बुरी शक्तियाँ बहुत कमजोर होती हैं। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति चुप हो जाता है और कुछ देर की खामोशी के बाद फिर कहता है, बुरी शक्तियाँ, दरिंदे, शैतान, खूनी पिशाच बहुत आए, लेकिन इस शहर की अच्छी शक्तियाँ, इंसानियत, ईश्वरीय दिव्य शक्ति ने कभी इस शहर को बंटने नहीं दिया, उनके हाथों बर्बाद होने नहीं दिया। हर समय उन बुरी शक्तियों का डटकर सामना किया और उनको इस शहर से दूर फेंक दिया, और हमेशा ही इंसानियत की जीत होती रही। बूढ़े की बात सुनकर मिहिर उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, बाबा, आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? माफ कीजिएगा, पर आप तो शायद देख भी नहीं सकते, फिर आपको इतनी सारी बातें कैसे पता है? ये सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, बेटा, जानता हूँ मैं कि मैं अंधा हूँ, पर इस अंधे बूढ़े इंसान ने समय के साथ बहुत सारी चीजें देखी हैं और झेली भी हैं। अच्छाई और बुराई को देखने के लिए मुझे मेरी आंखों की जरूरत नहीं है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ।
उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर मुग्धा और मिहिर कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं और फिर उस बूढ़े की तरफ देखने लगते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ देर तक मुग्धा और मिहिर के चेहरे को देखते रहता है और फिर कहता है, आज का सूरज ढलने से पहले तुम दोनों इसी मंदिर में यहाँ स्थापित शिवलिंग को साक्षी मानकर और उसके 7 फेरे लेकर शादी करके पवित्र बंधन में बंध जाओ। यही नियति है और इसे कोई नहीं बदल सकता। उस बूढ़े की बात सुनकर मिहिर उससे कहता है, लेकिन बाबा, हम शादी कैसे कर लें? मामा जी भी यहाँ नहीं है। जिस पर वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोलता है, भोले के होते हुए तुम्हें किसी और की आवश्यकता क्यों है? बूढ़े व्यक्ति की इस बात को सुनकर मिहिर और मुग्धा हैरान रह जाते हैं और फिर मिहिर उस बूढ़े से कहता है, लेकिन बाबा, आप हैं कौन? उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, भोले का भक्त मिहिर, बिना वक्त जाया किए 7 फेरे ले लो। 4 फेरे में लड़का आगे रहेगा और 3 फेरों में लड़की आगे रहेगी। उस बूढ़े व्यक्ति के मुंह से ये सुनते ही मिहिर और मुग्धा भोले बाबा के शिवलिंग की ओर देखने लगते हैं। फिर जैसे ही दोनों उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वहां से वो व्यक्ति अब गायब हो चुका होता है। अभी मिहिर और मुग्धा कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही मंदिर के पत्थर के दरवाजे पर कुछ लोग उसे धक्का मारकर उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी एक आदमी की आवाज अंदर मिहिर और मुग्धा को सुनाई देती है, अंदर हैं दोनों, जल्दी खोलो इस दरवाजे को और मार दो दोनों को। उन खूंखार लोगों की बात सुनकर मिहिर मुग्धा से बोलता है, हमें बिना वक्त बर्बाद किए फेरे ले लेने चाहिए मुग्धा। मिहिर ने मुग्धा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मुग्धा ने तुरंत मिहिर का हाथ थाम लिया और धीरे धीरे उन दोनों ने उस शिवलिंग की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। मिहिर और मुग्धा के आश्चर्य की सीमा तब नहीं रहती जब उनको एहसास हुआ कि उनके फेरों के साथ हौले हौले मंदिर की दीवारों से मंत्रों का उच्चारण होने लगा है। पहले फेरे के समय मिहिर मुग्धा के आगे रहता है और मुग्धा को वचन देता है, कैसा भी समय क्यों ना हो, बुरा या अच्छा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा, कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पहला फेरा पूरा करते ही पूरे मंदिर में घंटे की आवाज गूंज जाती है। जैसे ही मिहिर मुग्धा का हाथ पकड़े दूसरा फेरा शुरू करता है, मुग्धा से कहता है, किसी भी मुश्किल को तुम तक पहुंचने से पहले मुझसे होकर गुजरना होगा, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। दूसरे फेरे के पूरे होते ही फिर से पूरे मंदिर में घंटी की आवाज गूंजने लगती है। मिहिर मुग्धा का हाथ पकड़े तीसरा फेरा शुरू करता है और दीवारों से मंत्रों का उच्चारण होने लगता है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जीवन के परिवर्तन के तीनों समय में तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर चौथा फेरा मिहिर शुरू करता है, मैं जिंदगी के हर समय में हमारे परिवार की सारी जरूरतों का पूरा ख्याल रखूंगा। मंदिर की घंटियों के साथ चौथा फेरा पूरा होता है। अब आखिरी के 3 फेरों के लिए मुग्धा मिहिर के सामने आती है और अचानक एक भीनी भीनी खुशबू पूरे मंदिर में फैल जाती है। अब मुग्धा का मौका होता है 7 फेरों के 5वें वचन को लेने का और मुग्धा मिहिर की तरफ प्यार से देखती है और कहती है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे हर काम में पूरा साथ निभाऊंगी, तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर सारी जिंदगी तुम्हारे साथ चलूंगी। और मंदिर की घंटी की आवाज से पूरा माहौल गूंज जाता है। फिर से 6वें फेरे के समय मुग्धा मिहिर का हाथ थामे उस शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए कहती है, कभी भी मौत से सामना हुआ तो उसे पहले मुग्धा से गुजरना होगा। ये सुनकर मिहिर मुग्धा को कहता है, नहीं मुग्धा, हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। अब आखिरी और 7वां फेरा लेते हुए मुग्धा कहती है, मैं किसी भी गलतफहमी को हमारे बीच नहीं आने दूंगी और हमेशा आपसे ही प्यार करती रहूंगी। इस आखिरी वचन को सुनकर मिहिर कहता है, तुम्हारे और मेरे बीच कभी कोई गलतफहमी अपनी जगह नहीं बना सकती मुग्धा, और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। उस 7वें और आखिरी फेरे को पूरा करते ही पूरे मंदिर में घंटी की आवाज गूंज जाती है और तरह तरह के मंत्र उच्चारण की आवाजें हर तरफ से आने लगती है। आखिरकार उस आखिरी वचन के साथ मिहिर और मुग्धा शादी के पवित्र बंधन में हमेशा हमेशा के लिए बंध जाते हैं। अपने आसपास हो रहे इतनी सारी चीजों को देखकर मिहिर और मुग्धा हैरान हो जाते हैं। फिर वहीं शिवलिंग के पास रखी पुरानी सी पूजा की थाली पर रखे रक्षा सूत्र के धागे को मिहिर मंगलसूत्र के समान समझकर
उसे मुग्धा के गले में डाल देता है और उस थाली में ही रखे सिंदूर से मुग्धा की मांग भर देता है। जैसे ही मिहिर मुग्धा की मांग में सिंदूर डालता है, ठीक उसी समय बाहर का माहौल अचानक से बदलने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। जंगल के सारे पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है मानो वो हवाओं के साथ खुशी में नाच रहे हों। काले बादल आसमान में छाने लगते हैं और बहुत ही सुहावना मौसम हो जाता है। मिहिर के नाम का सिंदूर मुग्धा के माथे पर पड़ते ही मुग्धा का चेहरा अलग ही तरह के नूर से दमकने लगता है। पूरी शादी अच्छे से हो जाने के बाद मिहिर और मुग्धा शिवलिंग से आशीर्वाद लेते हैं। मुग्धा जैसे ही अपना सिर शिवलिंग पर लगाती है, उसके अंदर की नकारात्मक शक्ति छटपटाते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए बाहर निकलती है। उसकी आवाज में इतना दर्द होता है मानो वो मुग्धा के शरीर से निकलना ना चाहती हो, लेकिन उसे मजबूरी वश वहां से बाहर जाना पड़ा हो। मंदिर के बाहर खड़े वो सारे गुंडे जो अभी तक मिहिर और मुग्धा का मंदिर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे, वो सभी अचानक से मौसम में आए बदलाव के कारण डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उस बदलाव के कारण जंगल में गहरा अंधेरा हो जाता है। दूसरी तरफ ओल्ड विला में मौजूद पृथ्वीराज गुस्से में तमतमाया हुआ गार्डन में चहलकदमी कर रहा होता है और वहीं माया उसके सामने बैठी होती है। मिहिर और मुग्धा को पकड़ पाने की नाकाम कोशिश के कारण पृथ्वीराज बहुत गुस्से में होता है। वो भी मौसम में आए उस बदलाव को देखकर अपनी गहरी आवाज में माया से कहता है, वो ही गई आखिरकार मुग्धा और मिहिर की शादी। हम नाकाम रहे। पृथ्वीराज की बात सुनकर माया कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता पृथ्वी? जिस पर पृथ्वीराज कहता है, ये बदलते मौसम को देख रही हो माया? अब हवाओं का रुख बदल गया है। जो हवाएं कभी ओल्ड विला को छूते हुए बहती थी, अब वो मिहिर के घर से बहने लगी हैं। वहीं मिहिर के घर पर कैद जूही को भी इस बदलाव का एहसास हो जाता है और जूही वहीं रस्सियों में बंधी छटपटाती हुई जोरों से चीखते हुए कहती है, मिहिर और मुग्धा, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों को अलग होना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। इन सब लोगों से अलग मिहिर के मामा रतन सबसे ज्यादा खुश होते हैं और खुद से बड़बड़ाते हुए कहते हैं, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मिहिर और मुग्धा तुम दोनों एक हो गए। अब सबको जवाब मिल जाएगा, खासकर उस पृथ्वीराज को। अब उसके आखिरी दिन नजदीक हैं। और इधर जंगलों में मिहिर और मुग्धा हाथ पकड़े हुए जैसे ही शिवलिंग को प्रणाम करके मुड़ते हैं, ठीक वैसे ही मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। मिहिर ने देखा कि बाहर कोई नहीं है, तो मुग्धा को इशारा करते हुए उसने कहा, आ जाओ मुग्धा, बाहर का रास्ता बिल्कुल साफ है। अब यहाँ कोई भी नहीं है जो हमें अलग कर सके। मिहिर की बात मानकर मुग्धा मिहिर का हाथ पकड़े पकड़े मंदिर से बाहर आती है और जैसे ही वो दोनों मंदिर से बाहर आते हैं, एक बार फिर मौसम बदलता है और ठीक पहले की तरह धूप निकल जाती है। वो अंधेरे में डूबा जंगल भी अब सूरज की रोशनी से जगमगा उठता है। ये सब देखकर मिहिर मुग्धा से कहता है, देखा तुमने मुग्धा, महादेव भी यही चाहते थे कि हम दोनों की शादी बिना किसी परेशानी के हो जाए। उसी कारण उन्होंने हमारी इतनी मदद की। मिहिर की बात सुनते ही मुग्धा कहती है, हाँ तुम सही कहते हो मिहिर। अब जब भगवान खुद चाहते हैं कि हम साथ रहें, तो फिर हम दोनों को अब कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन मुग्धा इतना कहकर चुप हो जाती है, तो मिहिर मुग्धा के चेहरे को अपने हथेलियों में लेता हुआ कहता है, लेकिन क्या मिसेस खुराना? मिहिर के मुंह से मिसेस खुराना सुनकर मुग्धा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो कहती है, लेकिन ये मिस्टर खुराना कि अब हम जाएंगे कहाँ? यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही है। मुग्धा की बात सुनकर मिहिर कुछ सोचते हुए कहता है, बात तो आपकी ठीक है मिसेस खुराना, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करो। अब जब भगवान ने हमें खुद अपना आशीर्वाद दिया है, हम दोनों को एक किया है, तो फिर रास्ता भी वो खुद ही दिखाएंगे। मिहिर की बात सुनकर मुग्धा के चेहरे पर उभरी परेशानी की लकीरें हट जाती हैं और उसकी जगह एक प्यारी सी स्माइल ले लेती है, जिस पर मुग्धा को ऐसे मासूमियत से मुस्कुराते हुए मिहिर जब देखता है तो मिहिर से रहा नहीं जाता और वो मुग्धा की गाल पर किस कर देता है। अचानक मिहिर के ऐसा करने से मुग्धा का गोरा चेहरा किसी सेब की तरह लाल हो जाता है और मुग्धा शर्माती हुई खुद को मिहिर की बाहों में छुपा लेती है। मिहिर और मुग्धा अब जंगल में चले जा रहे होते हैं। उन्हें खुद नहीं पता है कि उनको जाना कहाँ है, बस चलते रहते हैं।
तभी अचानक मुग्धा को एक दूरी में एक झोपड़ी नुमा घर दिखाई देता है, जिसे देखकर मुग्धा मिहिर को पकड़कर बोलती है, मिहिर, मिहिर, वो देखो वहां एक घर दिख रहा है। मिहिर मुग्धा के इशारे को देखता है और उसे भी वही घर दिखता है, जिसे देखकर मिहिर खुश होता हुआ कहता है, देखो मैंने कहा था ना, भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। चलो हम उस घर में चलकर देखते हैं। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या मुग्धा और मिहिर के ऊपर से खतरा टल चुका है या कोई ऐसी परेशानी उनको घेरने वाली है जो इनकी जिंदगी को तबाह करके रख देगी? अब पृथ्वीराज कौन सी चाल चलेगा? क्या मुग्धा और मिहिर की शादी चल पाएगी